अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। उसका टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स टाइप। आज का जो बच्चों टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, एनर्जी एंड इट्स टाइप। तो देखो बच्चों, व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क और कॉज चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटे जो काम करने की एबिलिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं। सिंपल, आपने जो 9th-10th में भी डिफाइन पढ़ी होगी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो उसका मतलब है कि उसके पास एबिलिटी है, उसके पास ये शक्ति है कि वो काम कर सकती है। तो आज हम इसकी जो बेसिक टाइप्स है वो भी देखेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों लिखी हुई है ये टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, या इसको हम फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दो बेसिक टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटे, काइनेटिक का मानी ही मोशन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन की वजह से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में सर्टन हाइट के ऊपर है, उसकी किसी भी एक फील्ड के लिहाज से कोई पोजीशन है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेट्स सपोज बेटे, ये हमारे पास एक पेंसिल है। अब ये पेंसिल स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये मूव करेगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी है, लेकिन अभी नहीं शो हो रही। जैसे ही मैं इसको अलाउ करूंगा तो ये मूव करना शुरू कर देगी। इट मीन इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे थर्मल एनर्जी है बेटे, हीट एनर्जी को कहते हैं। एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड के अंदर जो स्टोर होती है, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर भी स्टोर होती है। लाइट एनर्जी, एनर्जी कैरिड बाय लाइट, जो लाइट फॉर्म लेके आती है उसको एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों ये देखो कि रियल लाइफ के अंदर जो हमारे पास एनर्जीज होती हैं, विंड एंड सन हैव एनर्जी, बैटरी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फूड के अंदर बेटे केमिकल एनर्जी होती है, और वाटर स्टोर इन हाई डैम, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि अगर एक कार मूव कर रही है तो बेटे उसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है या किसी सर्टन पोजीशन पे पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो आज बच्चों ये हमारे पास सिंपल एक डिफाइन है, और उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी की बेसिक टाइप। वो हमने फॉर्म तो डिस्कस कर ली, और यूनिट बच्चों इसके जाउल होते हैं। लेट्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको हमेशा अब एक लोगो बताता होता हूँ, माई मिशन इज़ योर सक्सेस। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी को। एनर्जी अभी हमने इसको डिफाइन पढ़ ली। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटे उसके काम करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड दी इट्स एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी is its capacity to do work. There are two basic form of energy. Number one बेटे kinetic energy, number two potential energy. Kinetic energy and potential energy दो basic types हैं। Kinetic energy हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ड्यू टू दी मोशन, और potential energy ड्यू टू पोजीशन। यहाँ पे बच्चे ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और इन दोनों को बेटे, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। कहता है दी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ ऑफ काइंड आर कॉल्ड दी मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। इसको प्रूव करो। उसके लिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला ज़रा देखो। उसके लिए हम ये करेंगे कि फोर्स करें कि हमारे पास बेटे एक कार है, और ये मूव कर रही है विद सर्टन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कोई ना कोई, यहाँ पे बच्चे मैंने ये कार बना दी इस तरह से। ये देखो ये कार है बेटे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi से कोई ना कोई मूव कर रही है। तो डेफिनेटली बच्चों हम इसके ऊपर क्या दैट मूव कर रही है, तो इंजन इसके ऊपर क्या लगा रहा है बेटे, फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको क्या कर रही है, वो तो इसको रेजिस्ट कर रही है। लेकिन इंजन का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे क्या,
कि कंसीडर अ कार रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। बेटे एक रोड के ऊपर कार जो है ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है। इफ़ इंजन इज स्विच ऑफ, अगर इंजन बंद होगा ऑब्वियसली इंजन फोर्स लगाना बंद करेगा, लेकिन थोड़ी देर जो है वो कार जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे ही इंजन बंद करेंगे तो कार कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कार विल कवर सम डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। कार डज वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ द रोड। जैसे बच्चे हमने इंजन बंद किया ऑब्वियसली ये फोर्स ख़त्म होगी, तो लेकिन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट कर रही है। ड्यूरिंग दिस फोर्स इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द कार इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फोर्स है बेटे वो गाड़ी को फ्रिक्शन फोर्स गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। लेट अ डिस्टेंस डी ट्रैवल, फर्ज कर लें कि बेटे उसने डिस्टेंस डी ट्रैवल किया, यानी कि यहाँ पे आप समझ लें कि इंजन को हमने स्विच ऑफ कर दिया लेकिन फिर भी वो थोड़े दूर जाके यहाँ पे डिस्टेंस डी कवर करके, मतलब कुछ ना कुछ फासला कवर करके बेटे वो रुक गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वर्क डन बाय द कार, और वर्क का फॉर्मूला बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस वर्क इज ड्यू टू मोशन ऑफ कार, यानी कि जो उसने वर्क किया वो बेसिकली बेटे मोशन की वजह से किया, क्योंकि मोशन उसके अंदर शुरू में थी, जो इंजन ने उसको ऊपर फोर्स लगाई थी कार के ऊपर। दिस एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बच्चों यही आपका जो वर्क है यानी कि F मल्टीप्लाई डी जो वर्क है, ये वर्क बेसिकली बेटे उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, क्योंकि इसी काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा था। यानी कि याद रखना कि हमारे पास जो वर्क है बच्चों इस तरह से वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यह हम आगे लेटर ऑन इसके अंदर पुट करेंगे। देयरफॉर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, यानी कि ऊपर मैंने लिख दिया F डॉट डी होता है बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma सिंस फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट फोर्स। जो बेटे गाड़ी की मोशन को जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा अपोजिट मूव करता है, उसको रोकने की कोशिश करती है। अब फोर्स वर्क डन भी बेटे फोर्स का फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स मोशन को हमेशा अपोज करती है। तो इसलिए इसके साथ देखो क्या लगाया, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स बेटे मोशन को अपोज करती है। तो यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, ठीक है। अब आगे बच्चों देखो ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए उन्होंने एक्सेलरेशन निकाला, जो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा। अगर ना भी लिखें तो ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ करें, और इसमें बेटे एक्सेलरेशन, ये देखो एक्सेलरेशन की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, एक्सेलरेशन की जगह पे F/m में इंटू डी, ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ की। S की जगह पे D, और बच्चे आपके पास देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ब्रेक, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे फाइनल ये देखो यहाँ पे था vf, ये आपके पास इक्वेशन बेटे आपको क्या होती है vf माइनस vi। तो इन फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, उसके अंदर बच्चे पुट कर दी। यहाँ पे देखो बच्चे इनिशियल वेलोसिटी vi किसके बराबर थी v, और फाइनल वेलोसिटी जब आफ्टर ब्रेक वो 0 हो जाती है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे बच्चे -2F/m, तो 2 बेटे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू हाफ mv²। तो FD बेटे अभी हमने लिखा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, और सॉरी अभी हमने पढ़ा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और वो वर्क किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो इस FD की जगह पे ये देखो इस FD की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ mv²। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क which the body is capable of doing, so the unit of kinetic energy must be equal to the work। यानी कि बेटे काइनेटिक एनर्जी और वर्क के यूनिट, अब पहले भी हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी के यूनिट भी जॉल होते हैं और वर्क के यूनिट भी जॉल ही होते हैं। तो लो बच्चों ये बहुत सिंपल सा है। तो अब अगर मैं यहाँ से बच्चे दोबारा आपको आसानी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे निकाल दूँ कि बेटे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो -F/m आएगा, और उसकी गाड़ी की बेटे इनिशियल वेलोसिटी vi क्या है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है v,
और आफ्टर ब्रेक उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, 2as या d इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a की जगह पे माइनस एफ ओवर एम और d तो वैसे ही है, और फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 माइनस क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे v। तो देखो बेटे माइनस क्या बन जाएगा, इधर एफ डी और m ऊपर जाके माइनस एम वी स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा, माइनस बचे माइनस से हट जाएगा, तो f इंटू डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटे वर्क के बराबर होता है, और वर्क वही हम जो करते हैं वही वर्क बेटे गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और यही वर्क बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फार्मूला होता है mgh। और अगर एक और मैं आपको लिख दूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि उसमें स्प्रिंग आ जाता है 1 ओवर के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट बेटे जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और सबके बच्चों जो आपके पास सबके जो यूनिट हैं, सबके जो यूनिट्स हैं वो जॉल ही हैं, ये ऐसा यूनिट जॉल ही है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने परफॉर्म कर दिया कि हमने ये, आपने बस लिखना यही है। ये देखो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, शुरू में बच्चे क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन, और उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी का ये सारा प्रूफ, और यहाँ तक ये मैंने आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए करके दिखा दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लिएगा कि किस सोर्स से बेटे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बर्निंग ऑफ 1 कोयल से इतनी मिलती है, 1 लीटर पेट्रोल से इतनी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एट 90 के ऊपर बेटे इतनी होती है, रनिंग अ पर्सन के ऊपर इतनी हो जाती है, फ्यूजन 1 एटम से बेटे इतनी, और काइनेटिक एनर्जी से इतनी। तो ये लाजमी बच्चे एमसीक्यू इसमें से पूछ लिया जाता है, तो ये अच्छे से याद करें, ठीक है। और इसमें से कुछ नहीं है, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन टाइप्स ऑफ डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप, और प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका टोटल आर्टिकल था एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, बाकी इसमें से और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय।